श्रीमान देवेंद्र जी के साथ चलते चलते कट जाए रास्ते के तहत कहीं भ्रमण के रूप में मन ही मन में मैं कहना चाहूँगा कि ये रास्ते भी कटते रहें और लोगों से बात भी होते रहे। तो कुछ आपके अगर दिमाग में या मन में कुछ चल रहा हो तो श्रीमान जी ज़रूर आज आप साझा करें अपने दोस्तों के साथ। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहता हूँ कि मन अगर सच्चा हो तो हर काम अच्छा हो। मेरा एक साथी जिसने जयपुर में बहुत ही सुंदर मकान खरीदा था, और इसलिए खरीदा था क्योंकि उस मकान के पीछे एक आम का वृक्ष था और उनकी पत्नी को आम बहुत प्रिय था। तो चलते ही चलते हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि बहुत अच्छा मकान खरीदा है, बहुत अच्छा बगीचा है, क्यों न किसी एक वास्तु शास्त्र के जानकार को बताया जाए ताकि इस ग्रह में कोई दोष हो या नहीं हो उसका अपन पता लगा सके। तो हमारे मित्र ने इस बात को बहुत अच्छे से जाना, समझा और कहा कि चलो। तो दिल्ली के बहुत ही सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजी जो वास्तुशास्त्र के बहुत ही अच्छे जानकार थे उनको बुलाया। मैं और मेरा मित्र दोनों एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए गए, और जैसे ही हम उनको लेकर के वापस आ रहे थे तो वो बड़े ही धीरे और शालीनता से कार चला रहे थे। कोई भी जब कार आ रही थी उनको साइड दे रहे थे आगे निकलने के लिए। तो पीछे बैठे हुए वास्तुशास्त्र मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी शालीनता से क्यों चला रहे हो, क्यों हर गाड़ी को जाने दे रहे हो। तो उन्होंने बड़े ही अपने सरल स्वभाव से कहा कि शायद मेरे से ज़्यादा उनको जल्दी होगी इसलिए उनको जाने दे रहा हूँ। फिर आगे चले तो आगे एक स्कूल का रास्ता आया, तो वहाँ से एक बच्चा क्रॉस कर रहा था, उन्होंने गाड़ी रोक दी। फिर वापस पूछा कि अब बच्चा तो निकल गया है, फिर क्यों गाड़ी रोकी। तो फिर उन्होंने कहा कि बच्चे अकेले कभी भी नहीं दौड़ते हैं, उनके आगे या पीछे कोई न कोई ज़रूर और बच्चा होगा, इसलिए हमें ये भी सावधानी रखनी चाहिए। तो फिर उन्होंने देखा एक बच्चा और पीछे से आ रहा था। तो फिर बात एक बार फिर वास्तुकार वो उन्होंने मुस्कुराहट के साथ में आगे चले। फिर जैसे ही हम उनके घर के पास गए तो बगीचे के पीछे जो आम का वृक्ष था उसके ऊपर से बहुत सारे पंछी उड़ गए। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया और सबसे कहा कि 2 मिनट के लिए अपन अंदर ही वेट करते हैं। कि क्यों? कि अगर पेड़ से पक्षी उड़े हैं तो ज़रूर बच्चे आम ले रहे होंगे। तो अगर हम जल्दी जाएंगे तो बच्चे डर जाएंगे कि मकान का मालिक आ गया और वो दौड़ेंगे और कहीं गिर जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी टाइम शांत रहना चाहिए। वो आम लेके चले जाएंगे, फिर हम उतर के अंदर जाएंगे। इस बात पर वास्तुशास्त्र के जानकार ने उन्होंने कहा कि अगर आप इतने व्यक्तियों का ख्याल रखते हो, खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हो, तो आपको वास्तुशास्त्र का कोई भी दोष छू भी नहीं सकता। इसलिए मेरा आना व्यर्थ है, इसलिए मैं यहीं से मुड़ता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप अपना स्वभाव जिस तरह से रखते हो, आपका मन अगर अच्छा है तो आपका हर कार्य बिल्कुल अच्छा होगा। इसलिए साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अच्छे कर्म कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा सोचिए ताकि कोई भी दोस्त हमें नुकसान नहीं पहुँचा सके। हमारे साथ रामेश्वर जी जांगीड़ ये भी जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारी मंजिल भी आ गई है, इसलिए चलते हैं किसी और रास्ते पर नई कहानी के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद देवेंद्र जी। इसी तरह चलते चलते कट जाए रास्ते, बातों ही बातों में हम मंजिल तक पहुंच गए। और एक बार तो मैं इन्होंने ये जो बहुत ही